कहा जाता है कि सुबह का बूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ ऐसे फैसले रहे जिस पर जनता मुतमीन नहीं है और जनता का ये कहना है कि वो फैसले कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फैसले पर सरकार जो है वो एडमेंट रही है। कुछ फैसले जहां सरकार को लगे हैं कि वो गलत तरीके से आयत हुए हैं तो सरकार ने वहां से अपना पांव वापस पलटने में भी समय नहीं लगाया। और इसका क्रेडिट यदि जाता है तो व्यूज टुडे टीम ने तो इस मामले को उठाया ही था, लेकिन इसे आगे तीव्र गति से लेने के लिए एडवोकेट पुनीत महाजन जी, जो कि इस समय मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने इस बागडोर को संभाला और करीब 1 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार जनहित में एक फैसला जो है वो सरकार ने उल्टे पांव वापस लिया है। और क्या वो फैसला है, पुनीत जी से ही जानेंगे। शुरू में पुनीत जी आपका स्वागत है। पुनीत जी, आपसे जब हमारी पहले 2 बार बात हुई थी तब हम काफ़ी ज़्यादा रोशित आप भी दिखाई दे रहे थे और हम भी पब्लिक कंसर्न में थे कि आखिर यदि किसी को लोन लेना है तो उसे लोन अमाउंट पर जो है उसे फीस जो है लगनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह मॉर्गेज की फीस जो है वो लगाई जाती थी। पूरा मामला विस्तार से बताएं, कहाँ से मामला शुरू हुआ, किस तरह से आपने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और अब आखिरकार जनता को इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। अमित जी, जहाँ तक हम शुरू हुए थे, फर्स्ट टाइम हमारा जो गुफ्तगू हुई थी इस बारे में, जो पब्लिक डिस्कशन हमने इसको पहुंचाया था पब्लिक तक, तो ये 16 दिसंबर का है। हालांकि ये ऑर्डर 4 अगस्त को एक ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ, जो मगर तफ्तीश में बताऊंगा, तो 4 अगस्त को 2020 को एक ऑर्डर आया था जिसके तहत जो पहले एग्जाम्पशन थी लोन्स के ऊपर, किसी टाइप के भी लोन थे उनके ऊपर जो एग्जाम्पशन थी गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दी थी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप कोई भी लोन लेंगे जो 1200 रुपये हम आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे उसकी, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे आप पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो। बट वहाँ तक तो चलो ठीक था, बट उस ऑर्डर में एक छोटी सी एक जो कैटेगरी सब सीरियल नंबर 1 के अंदर उन्होंने सेल डीड के साथ ही इसको मॉर्गेज को भी डाल के उन्होंने लोन अमाउंट के ऊपर फीस लेने की बजाय एक बड़ा अजीब सा एक ऑर्डर किया था जिसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर वो ले रहे थे 1200 रुपया। मीन्स कि अगर आप 1-2 लाख रुपए का लोन लेते, सो लेट इट बी टेक द एग्जांपल, जो 1200 पर लाख पे था, आप 2 लाख का लोन लेते तो आपकी एक तरीके से फीस होनी चाहिए थी 2400 रुपया। बिल्कुल ठीक है, बट इन्होंने कहा कि आप लोन चाहे जितने का मर्जी लो, पर जो प्रॉपर्टी आप हमारे पास गिरवी रख रहे हो उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसके साथ 1200 को मल्टीप्लाई करना। यदि मैंने अपने घर के ऊपर कुछ बनवाना है तो मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ की उसकी कॉस्टिंग है, तो 1 करोड़ के ऊपर मुझे टैक्स लगना, 1,20,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ती, जबकि देना चाहिए था 2400 रुपया। कहाँ 2400, कहाँ 1 लाख? बिल्कुल सर, आम आदमी की रेंज से बाहर हो गया। लोनिंग जकदम डाउन हो गई, बैंक से भी फ़ोन आना शुरू हो गए, पावरोर्स के भी फ़ोन आना शुरू हो गए। लोन लेने से पहले आदमी जो पहले 10 बार सोचता था उसको अब 1000 बार सोचना पड़ रहा था। तो हमारी बात भी इसीलिए हम लोगों ने फिर कंटिन्यूसली इसकी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट को मेरे सीनियर एडवोकेट्स हैं, काफ़ी कुलीग्स हैं, और हर एक इंसान ने, हर एक जो एक नुमाइंदा था पब्लिक का किसी भी रूप में, वैसे कोई जैसे कि कोई सोशल वर्कर भी कोई ना हो, हर आदमी ने अपनी तरफ से कोशिश की और गवर्नमेंट को इसकी एक अवगत करवाया कि ये बड़ा एक जो ऑर्डर है वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस। तो ये कुछ तरह से बेइंसाफ़ी वाला ऑर्डर दिख रहा था। तो हमने इसके ऊपर कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को अवगत करवाया कि कुछ करें इस पर, प्लीज़ आप कुछ और नहीं करके एटलीस्ट आप लोन अमाउंट पे तो लाएं। फिर जब 3-4 महीने जब हमारे बीते, अगस्त से लेके हम लोग दिसंबर तक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। हमारे कुछ मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने एलजी साहब तक भी ये बात पहुंचाई। उसका नतीजा ये निकला सर कि कुछ जब आउटपुट नहीं आए थोड़े बहुत, तो हम लोगों ने फिर आपने अप्रोच किया। जब आपको इस चीज़ का पता चला तो आपने भी हमें अप्रोच किया। तो हमने भी उस समय यही ठीक समझा कि शायद हमारी आवाज़ पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही और पब्लिक को भी ये चीज़ का पता नहीं चल रहा, क्योंकि पता तो उसी इंसान को चलता था जो लोन लेने आता। जनरल पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें, ऐसे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो हमने एक कोशिश ही आपके साथ मिलकर यही की थी कि शायद आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम होता है जो एक आम आदमी की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो हमने आपसे बातचीत हुई हमारी आपसे, और हमने ये मुहिम आपके साथ मिलकर शुरू की। और 16 दिसंबर को हमारा पहला इंटरव्यू हुआ रिगार्डिंग दिस, जिसमें हमारी गुफ्तगू इस बारे में बहुत अच्छी रही और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। और मुझे तो रिस्पांस देख के हैरानी हुई कि शायद वाकई ही लोग इस बारे में अवेयर ही नहीं थे। और जब लोगों को पता चला तो लोगों का रोष भी मुझे देखने को मिला। कई फ़ोन आए। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या फैसला वापस लिया है सर? अब ये है कि हमारी एक वॉइस रेज करने का नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने 16 मार्च को एक SO 94 इशू किया और उसके अंदर अमेंडमेंट की। और उसमें अब हमारी जो डिमांड थी गवर्नमेंट से कि वो 1200 रुपये एटलीस्ट लोन अमाउंट पे ले, और वो उन्होंने लागू करवा दिया। और ये एक मैं मुबारकबाद आपको भी दूंगा अमित जी, कि एक व्यूज़ टुडे को दूंगा, जिन्होंने लगातार हमारे इस मसले को
गवर्नमेंट के सामने रखा। और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा जो मेरे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, कोलीग्स भी हैं और मेरे साथी जिन्होंने बहुत कोशिश की। शायद उनका एक हिस्सा मैं भी हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश तो रही। बधाई के पात्र मैं यदि सबसे ज्यादा क्रेडिट तो पुनीत जी को ही दूंगा, क्योंकि इन्होंने इस कमान को छोड़ा नहीं और रेगुलरली ये स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेते गए। आसान भाषा में समझाऊं कि यदि अब आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो पहले आपको 1200 रुपये फीस लगती थी, लेकिन यूटी बनने के बाद सरकार ये कहती थी कि आप यदि लाख रुपए में 50 लाख की प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करवा रहे हैं तो आपको 50 लाख के हिसाब से यानी 60,000 रुपये आपको देना है। अब फिर वापस सरकार उल्टे पांव वापस आई और अब फिर से आपको 60,000 रुपये नहीं बल्कि 1 लाख पे आपको 1200 रुपये फीस ही देनी, यानी आपकी जेब बच चुकी है जो पहले जनता वर्ग द्वारा सोची जा रही थी कि आपकी जेब जो है सरकार काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लूप होल्स हैं शायद। अमित जी, जैसे आपने अभी कहा, पहले जो स्टेट में तो इससे भी कम फीस थी। जब हमारी स्टेट J&K स्टेट हुआ करती थी उस समय तो सर हमें गवर्नमेंट ने बहुत सी एग्जम्पशनें दी थी। वो तो वो पता है कि एक तरह से लोनिंग को इन्हांस करते थे। वो कहते थे कि हर आदमी का हक है, तो उसको थोड़ा सा फेवर भी किया जाता था गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने, मैं तो यही कहूँगा, स्टेट में बहुत बेनिफिट्स दिए गए थे। वो तो हमें आज रियलाइज होता है यूटी बनने के बाद कि हम कितने बेनिफिट्स ले रहे थे और कितना फायदा था स्टेट का। हमें हाउसिंग लोन पे कोई पैसा नहीं था। एग्जाम्पशन अंडर SRO 346 और 348 के तहत टोटल एग्जाम्पशन थी। हम स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस घर के लिए बिल्कुल माफ थी। उसके बाद दूसरा फेस ले लें आप सर, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले लें। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी SRO 270 272 के अंदर स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट फीस कंप्लीटली माफ थी। आपको किसी उसमें तो किसी भी तरह के लोन में आपको पैसा नहीं देना था। रजिस्ट्रेशन फीस भी फ्री थी, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती थी। यानी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक को एक बेनिफिट दिया था कि आप करें, आप अपना घर बनाने का हक रखते हैं। हर एक आदमी को आशियाना बनाने का अगर एक सपना लिया है उसने, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी, ना कि उस पर प्रेशर पुट करती थी कि अगर वो सोचता है कि मुझे घर बनाना है तो पहले मेरी जेब में इतने पैसे होने चाहिए, स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे। अभी उन पे है, हाउसिंग वगैरह पे है। इन्होंने अभी सिर्फ एक ही हमारी डिमांड को पूरा किया है, जो हमने इनको अवगत करवाया था कि आपका जो वो ऑर्डर था, हम उस लोन के अमाउंट के, उस फीसों के ऊपर नहीं हम लड़ रहे थे, हम उस ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहे थे जो बिल्कुल गलत था। हाँ, जो 1200 रुपए का 1 लाख रुपए आपने फीस बढ़ा दी इतनी सडनली। 5 रुपए की पर्ची कटवाते तो उसको सीधा 1200 पे ले आए। मैं सिर्फ हाउसिंग लोन की भी बात करूंगा, बिजनेस लोन पे 360 थे। हर एक कैटेगरी थी इसमें बनाई हुई स्टेट गवर्नमेंट ने। जब ये खत्म किया इन्होंने, वो 4 अगस्त को एक ऑर्डर निकाला 2020 को, उसमें इन्होंने कह दिया सीधा सीधा कि आप कोई भी लोन लो, हम आपसे 1200 रुपए लेंगे। बढ़ाया तो बहुत, बट उसके अंदर भी एक और जोड़ डाल दिया। उसमें इन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर लेंगे। वो चीज़ मुझे बड़ी हैरानी लगी कि प्रॉपर्टी, वो तो टोटल इनजस्टिस था लोगों के साथ। वो तो जेब काटने वाली बात होगी। लोन ही तो फिर लोन लेने से पहले वो बेचारा किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसे लेगा। अब गरीब आदमी वो कैसे, वो गरीब आदमी लोन लेने जाता है। ऐसा 90% छोटे छोटे लोन जो होते हैं ना, 2, 4, 5, 10 लाख वाले, वो छोटा आदमी लेने जाता है। वो अपनी पॉकेट के हिसाब से कि मैं रीपे कर पाऊंगा, और मॉर्गेज करके वो कहता है कि भैया अगर नहीं दिया तो मेरे बैंक वाले मेरी प्रॉपर्टी से अलॉट कर देंगे। तो उसको भी इतना बर्डन हो गया था। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अभी जो हमारी यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने समझा। फिर कोई और भी बहुत से इश्यूज है सर कि रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी लोगों ने। उसमें 15 स्लॉट, 4-4 महीने की वेटिंग। फिर वो हम लोगों ने इकट्ठे, आपसे वही हमारी बातचीत हुई, फिर लोगों को हमने ये अवेयर करवाया कि इतना लंबा टाइम लग रहा है। गवर्नमेंट ने उसमें भी एक SO6 पास किया। वो भी मैं बहुत लोगों को बधाई दूंगा कि गवर्नमेंट को भी शुक्रिया अदा करूंगा बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमारे कुछ SDMs हैं, जो हमारे सब रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने हमारी ये बात समझी और उन्होंने भी अपने सीनियर से और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे, जो सीनियर पोस्ट पर बैठे हुए IAS IPS ऑफिसर जो भी इन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, LG साहब, इनफैक्ट उन्होंने भी उनको बताया, मीटिंग्स में बातचीत हुई होगी कि ये मुश्किलात फील्ड पे हमें प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ रही हैं। उन लोगों ने भी हमारा फेवर किया। बड़े अच्छे ऑफिसर्स आए हुए हैं, उन्होंने भी जब हमारा फेवर किया तो आज हालत ये होगी, ऑफिसर्स भी हमारे बढ़ा दिए गए। स्लॉट जो 15 थे, इस मुहिम का ये नतीजा निकला कि वो स्लॉट भी 25 से 28 हो गए। जहां एक ऑफिसर को नोटिस दिया गया था, वहां 3 ऑफिसर्स हो गए। थोड़ा ईज करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की। और मेरा मानना है कि सर स्टेप बाय स्टेप, आपको लगता है एक और मुहिम छेड़ने की कुछ जरूरत है ई स्टैंपिंग को लेकर भी, क्योंकि वो भी एक समस्या रेज होने वाली है। सर आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। ये सर एक ऐसा मसला है कि इस पे मुहिम नहीं, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा सर। ये तो एक तरह से गैर कानूनी चीज़ ऑपरेट हो रही है सर। ये जो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने ई स्टैंपिंग तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी, और हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जम्पशन भी दी गई थी। जब हम लोगों ने उनसे बात की थी कि बैंकिंग का लोनिंग के लिए भी स्टैम्प पेपर तो हमें हर इंसान को, सिर्फ बारोर को नहीं, हर एक इंसान जो गवर्नमेंट से कुछ लेना देना है या कि सेल परचेज, हर एक एवरी सिटीजन जो है उसको एक रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी एग्रीमेंट बनाने के लिए। उसमें एक पर्टिकुलर बारोर लोन उनका कोई लेना देना नहीं। आप सेल परचेज करें, आप कोई एफिडेविट, कोई स्कूल का एफिडेविट, कोई बिजली के पानी का एफिडेविट, 10-10 रुपये के 20-20 रुपये के एफिडेविट चाहिए। गवर्नमेंट ने
यूटी बनने के बाद अगस्त के बाद जैसे ही कोरोना के बाद ये खुला तो इन्होंने सडनली सितंबर में, आई थिंक सितंबर में ही, यहाँ तक मुझे याद है, एक ऑर्डर निकाला कि अब J&K यूटी के अंदर ई स्टैंपिंग शुरू हो जाएगी। ई स्टैंपिंग हम लोग उससे अवेयर थोड़े बहुत थे, बट आम आदमी को नहीं समझ आ रहा था कि ई स्टैंपिंग होती क्या है। हमें वही 10 रुपये का एफिडेविट 20 है, क्योंकि गवर्नमेंट और एक सिटी एक स्टेट चलती है आम लोगों की सोच और आम लोगों के साथ जो वहाँ लोग रहते हैं उनका जो एक सेटअप बना होता है। इतने सालों से एक सेटअप बना था, वहाँ हमारे डोगरे लोग थे, दूसरे लोग थे, उनको पता था एक स्टैम्प पेपर वर्थ है, क्या है उसका मसला होता है, क्या उसकी पर्पस है, कुछ नहीं, बस पता गवर्नमेंट को। हर्डल आ रही थी सर हर्डल ये आ गई कि इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, ई स्टैंपिंग का सेटअप नहीं था इनके पास। स्टार्ट में सिर्फ जेके बैंक की 1-2 ब्रांचों में शुरू हुआ, उसमें भी पूरा एक फॉर्म भरना है, उसमें एक डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा। यानी अब 1 अप्रैल से स्टैम्प पेपर से वो सिस्टम खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना? नहीं सर, ये तो सितंबर में ही खत्म कर दिया था। सिर्फ इन्होंने एग्जाम्पशन दी थी बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि उस समय हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि लोनिंग दी जाए। कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस, बड़ी इकॉनमी बड़ी डाउन हो गई थी। उन्होंने कहा लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए लोन दिया जाए, और इमीडिएट इफेक्ट। हमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब बैंकों को स्पेशली जब ये लोन देने जा रहे थे तो हमें स्टैम्प पेपर अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, क्योंकि प्रिंटिंग इन्होंने बंद कर दी। अब 1-2 जगह पे जहाँ हज़ारों स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट डेली में रहती है, तो 1-2 जगह पे 1-2 ऑफिसर बिठा के तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने और बैंकिंग सेक्टर के कुछ ऑफिसर्स ने जो भी इनके ऑफिशियल्स होंगे, उन्होंने बात की हमारे डीसी स्टैम्प से भी और शायद जो भी फाइनेंस कमिश्नर साहब से या डिफकॉम साहब से, जो भी इनकी बातचीत रही होगी, उन्होंने इसमें एग्जाम्पशन दे दी 2 सितंबर को। उसमें इन्होंने 6 महीने 31 ऑफ मार्च दिस मंथ, यानी 3 दिन पीछे तक की इन्होंने एग्जाम्पशन ये प्रेवलेंट रखी कि 31 मार्च तक 6 महीने का हमें टाइम दे दिया। बैंकिंग सेक्टर में बैंक और बोरोर के बीच स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, वो वेव ऑफ कर दी थी। तो अब और वो मेरा मानना है कि वो एक 6 महीने का जो वेवर दिया गया था वो इसी वजह से दिया गया था कि तब तक ये लोग पूरा सेटअप एस्टेब्लिश कर दें, और हुआ भी सर। जो स्टैम्प पेपर लोग बेचते थे पहले उनको ही लाइसेंस दे दिया गया, बट उसमें एक रेट रखा गया कि जो स्टैम्प पेपर का प्रिंट आउट निकलेगा उसमें वो 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक ले सकते हैं मैक्सिमम। बट सर बैंकों में जहाँ जहाँ ये सेटअप है वहाँ तो इतनी ही फीस ली जा रही है, पर जो प्राइवेट वेंडर्स को दिया गया, जो प्राइवेट वेंडर्स को इन्होंने दिए स्टैम्प पेपर बनाने को, उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। क्योंकि पहले शायद इनको 3 या 4% कमीशन हुआ करती थी जो स्टैम्प वेंडर्स को। गवर्नमेंट ने उनकी स्टैम्प की जो कमीशन थी वो ख़त्म कर दी। वो ख़त्म करके शायद कुछ सुनने में आया मुझे 0.15% ऑफ द जो भी रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्लैश कर दी। उसका नतीजा ये लगा कि इन लोगों ने अब डायरेक्टली लोगों की जेब पे डाका डालना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना ही एक रेट फिक्स कर दिया कि 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर 30 रुपये में, 100 रुपये वाला 150 रुपये में, 1000 रुपये वाला 1100 रुपये में। तो इस तरीके से पहले स्टैम्प पेपर की शेप में स्टैम्प पेपर ही मिलते थे, सिर्फ डिनोमिनेशन 2 छोटे नोट दे के एक तरह का वो पेपर का नोट लेना पड़ता था। अब ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, यानी कि लोडेज गवर्नमेंट के ऑर्डर का पब्लिक पे पड़ा। 100 रुपये की चीज़ 150 की होगी, अब 1 लाख पे कोई तो 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा मांगता है। तो ये इसमें कोई चेक नहीं है सर। मेरा ये मानना है कि ये बड़ा एक ठीक है, पेपर वेस्टेज बचती है, बड़ा कुछ गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा। बट सर जो उसके बाद जो प्रैक्टिकली पब्लिक पे आ गया, इसको चेक किया जाए। और एक मेरी ये इल्तिजा आपके माध्यम से ये भी है कि गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है कि सर ये 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये वाले जो स्टैम्प पेपर हैं, 10, 20, 50, 100 वाला तो एटलीस्ट आप पेपर शेप में निकाल दें सर, जैसे पहले निकलता था। क्योंकि कभी बच्चे ने 10-10 रुपये के तो एफिडेविट सर हर जगह यूज़ होते हैं। अगर आप उसको वैसे ही पहले शेप में ही इसको रिटेन करते हैं, बेशक उसकी वो प्रिंटिंग यूटी की शेप पे आ रहा है, यूटी के नाम से आ रही थी, उससे पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को काम चाहिए सर, वो तो स्टेट को यूटी भी मानती है, जो यूटी बन चुकी है तो वो यूटी के साथ ही है। वो कहती है कि अगर आप 10 से 20, 50 रुपये के देंगे तो ये हैसल फ्री जॉब है, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। उसके लिए आपको जो ये आपका ई स्टैंपिंग है, ई स्टैंपिंग के लिए आपको बाकायदा एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। वो डिटेल्स भरी जाएंगी और वो एक गरीब आदमी जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, बेचारा कोई पढ़ा ही नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ दूसरी चौथी वाली बात ही अलग से है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म है सर। उसमें आप ना डालें उनको, आप 10, 20, 50, 100 रुपये का एक जो स्टैंप है जो रेगुलर प्रैक्टिस में आता है, आप उसकी प्रिंटिंग दे दें। बड़ी बड़ी सेल डीडों के लिए तो पेपर बच जाएंगे ना सर। लोडेज तो मतलब आपने हर्ट तो उनका ही बनता था ना, तो छोटे ही काम आदमी के लिए भी सोचा जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। बिल्कुल। और जिस तरह से पूरे विषयों पर जांच परत की गई है, एक तो बड़ी बात है कि सरकार ने इस पूरे सिस्टम को इजी करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जिस तरह से 10, 20, 50 की स्टैम्प की बात की जा रही है, यदि वो स्टैम्प पेपर 10 रुपये के लिए एक व्यक्ति को 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तो वो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो आम पब्लिक पर
पड़ रहा है। इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर अभी भी जद्दोजहद जारी है, लेकिन आखिरकार एक फैसला तो सरकार ने बिल्कुल वापस पलटा है। चलिए ये मान लिया जाए कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, एक फैसले पर तो अपनी जेब जो है जनता की वो जरूर बची है, बाकी जो बचे हुए जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर भी जद्दोजहद लगातार जारी है। लेकिन बड़ा इशू ये है, बार एसोसिएशन अभी डिफंक्ट हुई है, उससे पहले वर्किंग में थी, आखिर क्यों इन विषयों पर बार एसोसिएशन का तवज्जो नहीं रही। अब एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं, अप्रैल कुछ 24 अप्रैल को, शायद 24 अप्रैल को इलेक्शंस हैं। 24 अप्रैल को इलेक्शन के बाद जो नई टीम आएगी, क्या वो इन विषयों पर जद्दोजहद करेगी, तवज्जो देगी, ताकि इन विषयों पर लड़ने के लिए एक व्यूज टुडे और एक पुनीत महाजन ना हो, कई सैकड़ों जो है वो बार एसोसिएशन की तरफ से जो एडवोकेट्स हैं वो ये आवाज बुलंद करें, ताकि सरकार को लगे कि जो ज्यादतियां आम पब्लिक की जेब काटने के साथ की जा रही है वो ज्यादतियां उनके साथ ना की जाए। फिलहाल पुनीत जी आप हमारे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।